नबीशक शिफा अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से ही मिलती है, ताहम बाज़ लोगों के हाथ में अल्लाह ने अपने फजल से शिफा रख दी है और वो इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर यह कुदरत का एहसान है कि बेशुमार लोग उनके इलाज से शिफा पार है। डॉक्टर वसीम भी ऐसे ही लोगों में शुमार होते थे। वो लोगों का इलाज होम्योपैथिक तरीके से करने के साथ नफसियाती अवामिल को मद्देनजर रखकर किया करते थे। लोगों की बड़ी तादाद उनके पास इसलिए भी जाती थी कि वो बहुत मिलनसार और खुश मिजाज इंसान थे। जो भी एक बार उनके क्लिनिक पर चला जाता, हमेशा के लिए उनकी शख्सियत का दीवाना हो जाता। यही वजह थी कि जदीद मशीनों के इस दौर में भी वो बहुत बड़े होम्योपैथिक क्लिनिक के मालिक थे। अल्लाह ने इन्हें कई सलाहियतों से नवाजा था जिनकी मदद से वो मर्ज की जड़ तक पहुंच जाते। बड़े बड़े लाइलाज और संगीन अमराज में मुब्तला मरीजों को हमने उनके हाथों शिफा पाते देखा। कुदरत ने शायद उन्हें खास दस्त शिफा इनायत कर रखा था। नासिर मेरे बचपन का दोस्त है। इसकी शादी का मरहला करीब आया तो न जाने क्या हुआ कि इसके मैदे में मुसलसल खराबी रहने लगी। वो जो बहुत खुश खुराक था, अब जैसे ही कुछ खाता फौरन उसे गुस्ल खाना में जाने की हाजत महसूस होने लगती। रफ्ता रफ्ता इसकी खुराक बहुत कम हो गई और सेहत जो काबिल रश्क थी अब जैसे इससे रूठ ही गई। इसका यह मसला इस कदर गुबीहर सूरत इख्तियार कर गया कि कई स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स और मैदे के अमराज के माहिरीन से इलाज के बावजूद अफाका ना हो सका। इसकी वालिदा खास तौर पर नासिर के लिए बहुत परेशान थी कि नासिर उनका इकलौता बेटा था। अब इसकी शादी के दिन करीब थे और वो इस अजीब मसला का शिकार हो गया था। एक रोज़ वो अपनी वालिदा के साथ हमारे गिर आया तो ताई जान ने इसके मसला बारे हमें आगाह किया और बताया कि नासिर के लिए ख़ास तौर पर अलग से हल्की फुल्की ग़िज़ा तैयार करवाई जाती है, मगर उसके बावजूद इसका मसला जूं का तो नून गुना है। इनकी ये परेशानी देख और सारी तफसील सुन कर मेरा ध्यान फौरी तौर पर डॉक्टर वसीम की तरफ गया। हमने इसकी वालिदा को तसल्ली देते हुए यकीन दिलाया कि बहुत जल्द नासिर का मसला हल हो जाएगा और इंशाअल्लाह वो पहले की तरह नॉर्मल ग़िज़ा खाने लगेगा। अगले रोज़ में डॉक्टर वसीम के पास जा पहुंचा और उन्हें तमाम तफसीलात और नासिर के मसले से आगाह करते हुए इलाज तजवीज़ करने की दरख्वास्त की। डॉक्टर साहिब कुछ देर मेरी बातें बड़ी दिलचस्पी और गौर से सुनती रहे और कई सवालात करके मुझसे नासिर के मसला के तमाम पहलुओं के बारे में तफसीलात नोट करते रहे। इसके बाद वो बड़े शफ़क़त भर बढ़िया अंदाज में कहने लगे, बेटा तुम्हारे कज़िन का मसला बिल्कुल मामूली नौयत का है। इंशाअल्लाह तुम देखोगे कि बहुत जल्द वो बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा। मैंने उनसे कहा, मगर डॉक्टर साहिब इसकी शादी के दिन नज़दीक आ रहे हैं और वो तो कुछ ठीक से खा पी भी नहीं सकता, हम इसके लिए बहुत परेशान हैं। डॉक्टर वसीम कहने लगे, बेटा बिल्कुल फ़िक्र ना करो, इंशाअल्लाह कल ही वो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में खाने लगेगा। मैं उनकी बातें सुन कर बहुत मुतमिन हुआ और घर वापस चल दिया। अगले रोज़ मैंने नासिर को घर पर बुलाया और फिर इसे लेकर डॉक्टर वसीम के क्लिनिक पर पहुंच गया। इस वक्त सिर्फ 2 मरीज़ उनसे चेकअप करवाने के लिए आए हुए थे। डॉक्टर साहिब उनसे फारिग होने के बाद हमारी तरफ मुतवज्जे हुए और अपने मखसूस अंदाज में मेरे कज़नून को मुखातिब करते हुए कहा, हाँ भाई बरखुदार साना है, तुम कुछ खा पी नहीं रहे। हालांकि तुम्हारी सेहत और डील डोल देखकर तो लगता है तुम दूसरों के हिस्से का खाना भी खा जाते होगे। मेरा कज़िन बोला, नहीं डॉक्टर साहिब, अब तो बस परहीज़ी खाने पर ही गुजारा है। डॉक्टर वसीम फिर हंसी मजाक के अंदाज में बोले, नौजवान अब तुम्हारी शादी होने वाली है, अब ये डर उरे छोड़ो और जिम्मेदारी अलिफाटेनी के लिए तैयार हो जाओ। पेट के बारे में तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैंने तुम्हारे लिए बेहतरीन दवा तैयार कर रखी है। यह दवा मेरी सारी उम्र के तजुर्बे का निचोड़ है। तुम इसके चंद कतरे अभी मेरे सामने पानी में मिलाकर पी लो, इसके बाद तुमसे अगली बात होगी। नासिर ने फौरन से दवा लेकर पानी में इसके चंद कतरे मिले और पी गया। अब डॉक्टर वसीम बोले, लो जी अब तुम्हारा मैदा तमाम नकाइस से पाक हो चुका है। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें खाने में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद है। डॉक्टर साहिब मुझे पीज़ अबहद पसंद है, लेकिन जब से पेट ख़राब हुआ है मैंने पीज़ उन्हें खाया। नासिर ने जवाब दिया तो डॉक्टर फारूक ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नासिर बेटा जाओ और अपने पसंदीदा मकाम पर जाकर पिज़्ज़ा खरीदो और दिल भर कर खाओ। मैं दावे से कहता हूँ कि अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं प्रैक्टिस छोड़ दूंगा। जब नासिर मेरे साथ डॉक्टर वसीम के क्लिनिक से निकला तो मैं उसके चेहरे पर वाज़े तौर पर उम्मीद और यकीन का तासुर देख सकता था। वो मेरे साथ सीधा एक पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट में पहुंचा और एक लार्ज पिज़्ज़ा का ऑर्डर दिया।
मेरे साथ इसने दिल भर कर पिज़्ज़ा खाया और फिर सिर रहकर हम दोनों अपने अपने घरों को वापस चले गए। मैं रात गए तक नासिर के फ़ोन का मुंतज़िर रहा कि कहीं इसका मैदा में कोई गड़बड़ तो नहीं हुई, मगर उसका फ़ोन नहीं आया। अगले रोज़ नासिर की वालिदा का फ़ोन आया और उन्होंने शुक्रिया अदा करते हुए खुशखबरी सुनाई कि नासिर बिल्कुल ठीक और बहुत खुश है और अब सब कुछ खा पी रहा है। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुआ और उसकी वालिदा के साथ साथ नासिर को भी मुबारकबाद दी। कुछ देर बाद में ये सोचकर डॉक्टर वसीम के पास चला गया कि उनसे इस हैरत अंगेज़ दवा के मुतालिक पूछूं जो कल में और नासिर जोश और खुशी में उनसे लेना ही भूल गए थे, और जो डॉक्टर साहिब के सारी उम्र के तजुर्बे का निचोड़ थी। मैंने डॉक्टर साहिब के पास पहुंचकर उन्हें नासिर का सारा अहवाल सुनाया और उनसे दवा की कीमत दरियाफ्त की ताकि उसे खरीद सकूं। इस पर डॉक्टर साहिब अपनी नशिस्त से अलिफाट है मुस्कुराते हुए मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहने लगे, वो तो महज सादा पानी था। फिर वो मेरे हैरत में डूबे चेहरे को नज़रअंदाज करते हुए मजीद बोले, आपके दोस्त को दर हकीकत कोई मसला था ही नहीं। उसने महज नफसियाती तौर पर खुद को ये बावर करा रखा था कि वो जैसे ही कुछ खाएगा इसका पेट खराब हो जाएगा। मैंने तो बस उसे नफसियात और जहनी तौर पर मजबूत करके इस खौफ से निकाला है और अब उसे किसी दवा की ज़रूरत नहीं है। मैं हैरत वास्तेजा में डूबा वापस चला आया और मुझे यकीन हो गया कि डॉक्टर वसीम को अल्लाह ताला ने हक़ लोगों के लिए दस्त शिफा अता करके भेजा है। अलिफ सीन वाक़या को कई बरस हो चुके हैं। नासिर को इसके बाद कभी दोबारा इस मसला का सामना उन्हें करना पड़ा।